भाई इसमें थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया उस चीज़ का। लोगों को कन्विंस कॉल करके कन्विंस कराना एक पुराना रिवाज हो गया था। अब लोग आ गए इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करने। तो इंस्टाग्राम में कहा, एक ऐड आई, कहा कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, आप घर बैठे या साइड बाय साइड पार्ट टाइम जॉब करके कमा सकते हो 30 से 40 हज़ार रुपए डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। मैंने कहा ब्रो ये क्या चीज़ है। मैं घुस गया, मैंने फॉर्म फिलअप कर दिए और कहा हाँ जी मेरे को आना है। मैंने कहा काम क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। सबसे पहले मैंने ये सवाल किया, मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, प्रोडक्ट खरीदने बेचने ना है कि नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने क्लास अटेंड करनी है, 2 घंटे की क्लास है, बस यही करना है। मैंने कहा अच्छा जी करते हैं। 2 घंटे की क्लास मैंने अटेंड कर ली और 2 घंटे के बाद वही बकलोलियाँ बकचोदियाँ चली कि भाई इस बंदे ने, आज ये बंदा यहाँ है, वहाँ है, ऊपर है, नीचे है, पता नहीं क्या क्या। तो मैंने समझ समझ के पूरा कुछ माइंड में, उस बंदे ने मेरा माइंड वॉश भी कर लिया था कि भाई ऐसे ऐसे करके लालच दे दे के काफ़ी कुछ सपने दिखा दिए उसने। मैंने कहा ठीक है मेरे को करना है। तो फिर उस लड़की की कॉल आई, हाँ जी आपने अटेंड किया। मैंने कहा हाँ जी किया। बोले आप करोगे। मैंने कहा हाँ, अब बताओ क्या करना है। बोले आपको ना सबसे पहले फर्स्ट रैंक में आना है, तो उसके लिए आपको 35 हज़ार की शॉपिंग करनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई यहाँ 1,000 रुपये की शॉपिंग नहीं करता मैं, 35 हज़ार की शॉपिंग करूंगा वो भी मैं। मैंने कहा नहीं है मेरे पास। बोला तो 10 हज़ार की कर लो। मैंने कहा नहीं है मेरे पास। बोला 6 हज़ार की कर लो। फिर और भी कई बातें बताई, माइंड वॉश किया, सपने दिखाए। तो मैं थोड़ा थोड़ा कन्विंस भी होने लग। फिर उसने मुझे थोड़ा थोड़ा कन्विंस करा दिया कि देखो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तुम कर सकते हो ये वो सो। तो मैंने कहा ठीक है यार 6 हज़ार का जुगाड़ कर लेता हूँ। मैं कन्विंस हो भी गया था, सपने दिखा दिए थे ना जैसे। तो मैंने कहा ठीक है यार कर लेता हूँ कर लेता हूँ। तो मैं 6 हज़ार का जुगाड़ करने लगा। तो मेरे पास थे 3 हज़ार ही। तो मैं 3 हज़ार और चाहिए थे, तो मैं मेरे से हो नहीं पा रहे थे। किसी के पास थे नहीं, दोस्तों के पास पुराने वाला जुगाड़ जो दोस्तों को लेने वाला था, तो वो हो नहीं पाया। तो उसने दूसरे दिन कॉल की, आप क्या टाइम ख़त्म हो रहा है, अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आप मिस हो जाओगे, आपसे ये छूट जाएगा। मैंने कहा छूटने दो, फिर तक क्या कर सकते हैं। तो फिर उसने कहा कोई बात नहीं, मैं बात करके कल तक कन्वेंस करा दूंगे अपने सीनियर को जो भी थे। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे ना ऐसे दिमाग थोड़ा सा खड़का। मैंने कहा गूगल सर्च करो पहले ही कंपनी है भी या नहीं है। तो कंपनी को सर्च किया, तो उसके रिव्यू काफ़ी भद्दे-भद्दे से नज़र आ रहे थे। और एक तो उसके आ नहीं रहा था नाम, लेकिन जहाँ आ रहा था तो उसमें ना कुछ लोगों ने इतनी तारीफ़ें करी हुई थी कि वो लग ही रहा था कि भाई ये फेक तारीफ़ है। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये पुराने वाला स्कैम ना हो जाए दोबारा से। तो फिर दोबारा उस लड़की ने कॉल की और उसकी बातों से ना फिर मैं समझ गया साइकोलॉजी कि भाई ये मेरे को कन्विंस करा रही है जुड़ने के लिए, क्योंकि इसका कमीशन मेरे से बनेगा। तो कुछ एक बातें तो मुझे पहले से पता थी और कुछ एक बातें मुझे उसकी बातों से ही समझ आ गई। मैंने कहा नहीं, 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 मेरे को नहीं करना ये सब। तो मैंने उसे वक़्त मना कर दिया और उसे ब्लॉक में डाल दिया। चलो ये भी थे। फिर उसके बीच में छोटे-छोटे दोस्त स्कैम और हुए थे, लेकिन वो मैंने अपने दोस्त के लिए किया, क्योंकि उसको अपने टारगेट पूरे करने थे और उसने हाथ जोड़ के प्लीज़, वो एक तो वेला था, घर में कुछ काम नहीं करता था, तो उसको देख के मैंने कहा चल कर लेता हूँ। तो मैंने वहाँ पे कोई 800-900 रुपए डाले हुए थे। 800-900 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। मैंने कहा ठीक है ले भाई, 800-900 कुछ नहीं है, दे सकता हूँ मैं तेरे लिए, बढ़ा ले तू अपने रैंक, मेरे को नहीं बढ़ाने। बस खत्म कर दिया मैंने, मतलब 800-900 रुपए दे के। वो मैंने जानबूझ के किया। फिर ना मेरे माइंड में भी काफ़ी मिथ बन चुका था नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। मेरी सिस्टर भी उसमें घुस गई थी, उसे मना करता रहा मत जा, मत जा, कुछ नहीं है, स्कैम है, स्कैम है। नहीं जी, वो करे, उसको चाहिए, वो कमा सकती है, वो कर सकती है। और 3 महीने बाद रोते हुए मुझे कॉल करती है कि मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ? मैंने कहा अभी तो यही सोच रही है कि छोड़ूँ या नहीं छोड़ूँ। सुश शुरू से यही कह रहा था उसको कि भाई छोड़ दे, छोड़ दे। बट चलो, ठोकर खा के इंसान को अक्ल आती है, तो उसे भी अक्ल आ गई थी। फिर अब आते हैं 2025, आज की बात जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब देखो सेम मार्केटिंग, सेम स्ट्रैटेजी और सेम सब कुछ, वही प्रोडक्ट बेचने वाला काम, लेकिन दिखाया गया कुछ अलग तरीके से। इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहा था, तो कहा, तो मुझे कहा कि क्या ऐसे रील स्क्रॉल करते रहते हो? रील स्क्रॉल करने से अच्छा है रील का फ़ायदा उठाओ, पैसे कमाओ रील देख के। मैंने कहा कैसे? बोला मास्टर क्लास से। मैंने कहा जॉइन दिस क्लास। जॉइन किया और कहा फ्री रजिस्ट्रेशन। मैंने कहा फ्री है तो तब तो ज़रूर करूँगा। अब देखो स्किल्स सीखने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। मुझे लगा कुछ नई स्किल्स है, कुछ नया काम है, वो मैं कर सकता हूँ। और मेरा पैर भी फ्रैक्चर हो रखा है 1 महीने से, तो सैलरी भी नहीं आएगी शायद इस महीने की। तो मैंने सोचा कि भाई चल पैसे कमा लूँगा थोड़ा साइड बाय साइड, तब तक कुछ ना कुछ अर्निंग कर लूँगा। बट भाई यहाँ भी वही स्टोरी हुई। तो फिर मैंने जॉइन किया। फिर एक बंदे की कॉल आई कि आपने फॉर्म फिल अप किया था? मैंने कहा हाँ जी किया था। बोले
आपको पता है आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा चली है। मैं कहा जी चली तो है। बोले कैसे आप इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे इस तरह से अपना बिज़नेस एक्सपेंड कर सकते हो? मैं कहा नहीं पता। बोला उसके लिए तो स्किल सीखनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ जी, सीखनी तो पड़ेगी। तो बोला आप 3 दिन की मास्टर क्लास जॉइन करो, उसमें आपको सर बताएँगे कैसे-कैसे काम करना है, आपको ट्रेनिंग देंगे। मैंने कहा जी ठीक है, कर लेंगे, फालतू बैठे हैं एक पैर को लेके। तो मैंने कहा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा पहले एक यूट्यूब पे लाइव सेशन जॉइन करो, वो बताएँगे क्या-क्या करना है। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। मैंने यूट्यूब पे एक लाइव सेशन जॉइन किया, तो उसमें मुझे 2 ऑप्शन दिए कि तो उसने पहले मुझे सपने दिखाए, वही बात होती है ना, पहले सपने दिखाए जाते हैं बहुत बड़े-बड़े। तो वो किसी बंदे की स्टोरी बताई, इस बंदे ने ये किया, वो किया, भाई दिमाग खराब। मुझे क्या लेना है इससे कि क्या-क्या किसने कौन कहाँ पहुँचा आज की डेट में। और मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं। पर मुझे काम नहीं पता आ रहा था कि काम क्या है एक्चुअली में, वो काम मुझे समझना था। तो उसने कहा एक 99 का और एक 199 का है। 99 में आपको सिर्फ बताया जाएगा, लेकिन 199 में एक गाइड आपको दिए जाएँगे 2, वो लाइफ टाइम के लिए। मैंने कहा तो अच्छी बात है, 199 वाला यूज़ करूँ। मैंने 199 रुपए दिए। मैंने उस जिस बंदे ने जॉइन किया मैंने कहा उसको भाई 199 वाला कर दे। तो उसके अकाउंट में मैंने 199 डाल दिए। अब डाल दिए तो ठीक है। बोले अब 3 दिन के लिए मास्टर क्लास के लिए तैयार हो जाओ। मैंने कहा आई एम रेडी बॉस ऑलवेज़। ये काम तो मैं ईज़िली तरीके से कर सकता हूँ, बड़े आराम से कर सकता हूँ। इतना छोटा-मोटा काम कुछ नहीं है। मैं तो दिन की कम से कम 25 के 50 कॉलें भी अटेंड कर सकता हूँ। इस तरह से 50 कॉलें कर सकता हूँ। लोगों को बोलो यही तो बोलना ही थी, सेशन को जॉइन करो, बात खत्म, लिंक भेजो, वीडियोज़ भेजो, ये वो सो ठीक है। फिर चला डे 3। सबसे पहले वीडियोज़ भेजी यूट्यूब पे, तो एक लड़की थी एंड उस लड़की ने जो स्ट्रगल किया अपनी लाइफ़ में, उसके माँ-बाप उसको वो बिज़नेस करने नहीं दे रहे थे। उस लड़की को उस बिज़नेस को जॉइन नहीं करने दे रहे थे। बट उसने काफ़ी हिम्मत करके ये कहा कि जब तक वो 1 लाख का चेक 3 महीने के अंदर नहीं लाएगी, तब तक वो घर में शक्ल नहीं दिखाएगी। इतनी रिस्ट्रिक्शन होने के बाद उसने हौसला रखा और 3 महीने बाद 1 लाख रुपए का चेक उसने अपने घर पे लाया और घरवालों को दिखाया कि देखो ये कर सकती है, ये क्यों नहीं कर सकती। भाई ये स्टोरी मेरी किडनी टच कर गई, मेरे फेफड़े को टच कर गई। खैर मुझे क्या लेना था उस चीज़ से, मुझे तो ये जानना था कि काम क्या है भाई, काम। मेरे को काम जानना था कि करना क्या है एक्चुअल में। और मैंने वो वीडियो 2x में देखी थी, इसलिए मुझे सिर्फ़ ये 2-4 लाइनें ही समझ आई, बाकी पे मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। क्योंकि मुझे जानना था कि मेरे को काम क्या करना है, मुझे स्टोरी से क्या लेना-देना, क्योंकि मेरे को तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, मैं तो कर सकता हूँ, बट करूँ क्या? यही तो जानना था। फिर जो सेशन चला शाम के टाइम, उसमें फिर सारे बातें अपने आप बाहर खुल गई। सबसे पहले प्रूफ़, रीज़न, अ, बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे स्टेटमेंट्स, विवेक बिंद्रा के स्टेटमेंट्स, ये है हमारी कंपनी, वो है हमारी कंपनी। मैंने बोला भाई शुरू से लेके लास्ट तक ये प्रूफ़ दे-दे के मेरा सर दर्द इन्होंने काफ़ी दुखा दिया है। मैंने कहा चल छोड़ परे। फिर लास्ट में वो अपनी सच्चाई पे आ गया कि 1 सीसी है, 2 सीसी है, 1 सीसी में आपको ₹5,500 डालने पड़ेंगे और 2 सीसी में जाना है तो आप सीधा डायरेक्ट जा सकते हो 35 से 40,000 की शॉपिंग करके। मैंने कहा यही तो मैं पूछ रहा था। जब मैंने उससे पूछा था कि भाई प्रोडक्ट बेचने नॉट एट ऑल। मैंने कहा भाई और पैसे डालने हैं नॉट एट ऑल। बोले जो भी डाउट है आपके मन में ऐसा रहे, इन सबको भूल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बातें मुझे उस टाइम याद आई। मैंने कहा जब मैं ये पूछ रहा था तब तो नॉट एट ऑल वाली बात हुई थी। अब वही बात आ गई, प्रोडक्ट तो खरीदने हैं ₹5,500 के। मैंने कहा ब्रो 5,500 के मैं प्रोडक्ट खरीदूँगा, तो कैसे मैं इनकम जनरेट कर पाऊँगा अपनी? तो फिर उसने वही कहा सेशन वाले ने कि आप जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ, शॉपिंग करो, फिर आपकी एक आईडी बनेगी, ये वो सो होगा, फलाना-ढिमका होगा। फिर मैंने ना सबसे पहले जाके उसको मैसेज किया। नहीं, पहले उसका मैसेज आया कि अमन आपकी सेशन आपने देख लिया, जॉइन कर लिया? तो मैंने कहा हाँ जी भाई, देख लिया, मज़ा आ गया। मैंने कहा देख भाई कंडीशन ऐसी है, मेरा चला है ट्रीटमेंट, मेरे हुए खर्चे बहुत और मैं नहीं कर सकता भाई, मेरे पास नहीं है इतने पैसे। उसने मैसेज देखा, कॉल की, तो उसने कहा अमन देखो, ये डाउट सबसे पहले ख़त्म करो अपने माइंड से। अपने माइंड में जो भी बातें हैं, जो भी डाउट है, उसे पहले साइड में रखो, मेरी बात सुनो। मैंने कहा सुनाओ जी, अब 3 दिन से सुनता आ रहा हूँ, तुम भी सुनाओ, रह गया होगा कुछ? तो उसने वही बातें बोली जो सेशन में आते वक़्त, ये उस सेशन वाले ने बताया। बट उसने कैलकुलेशन करा के दिया कि भाई अगर तू एक बंदा जोड़ेगा 1200 बनेगा, फिर इतने बनेंगे, फिर तू उसने पूरे मंथली इनकम जनरेट करा के मुझे 28,000 का एक पैकेज बना के दे दिया। पूरा 28,000 का तू महीने का कमाएगा। मैंने कहा 28,000, मैंने कहा बात तो सही है, कुछ तो है नहीं, सिर्फ 5 साढ़े 5,000 ही देने हैं।
बंदों को ज्वाइन कराना है, ये तो मैं करवा दूंगा ऐसे ही फट से। तो फिर उसने कहा कि भाई 5.5 जाते थे। मैंने कहा अभी तो है नहीं भाई, टाइम लगेगा। बोला तो ऐसा करो, तुम 1000 रुपये दे दो, तुम्हारी बुकिंग करवा देता हूँ। मैंने कहा 1000 भी नहीं है अभी। और देखो थोड़ा चालाक तो मैं भी हूँ ना, अब पहले से ही भुगता हूँ तो एकदम सारे पैसे तो दूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा 500 ही दे दे, फिर 500 से तेरी बुकिंग करवा दूंगा, बाकी कल दे देना। मैंने कहा ठीक है 500 तो दे दूंगा। फिर भी कुछ बहाने बना के मैंने कहा है नहीं भी, मैं किसी से उधार मांग के देता। बोला ठीक है। तो आधे घंटे बाद मैंने उसको 500 रुपये दे दी। फिर खुद को थोड़ा कन्विंस किया, मैंने कहा देख भाई तो मैं कर सकता हूँ यार, तो 5,500 में अगर मैंने 20-25 बंदों को ऐसे ही कन्विंस करा दिया तो मेरे तो बन जाएंगे आराम से। तो फिर अगले दिन मेरा पूरा सुबह से एक ही बात पे दिमाग अटका रहा कि क्या करूँ, दूँ नहीं दूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर मेरे माइंड में एक बात आया था कि यूट्यूब पे देखते हैं करना है कि नहीं करना है। ओ भाई साहब, यूट्यूब में जैसे क्या, उस यूट्यूब में काफ़ी सारी स्टेटमेंट थी उस कंपनी को लेकर। एक जिसमें से मान लो कि अगर 10 वीडियो हैं, जिसमें से 2 बंदे ऐसे थे जो पॉजिटिव थे, 3 बंदे ऐसे थे जो बीच में थे, और 5 बंदे ऐसे थे जो प्रॉपरली नेगेटिव थे उसको लेके। और कुछ बंदे तो थे तो हमारे फेवर में, लेकिन बोल रहे थे उस कंपनी के फेवर में, मतलब मिक्स्ड, कि वही सस्पेंस क्रिएट कर रहे। तो फिर मैं जब भी किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ तो पूरा पोस्टमार्टम करता हूँ उस चीज़ का, उस इन्फॉर्मेशन का। तो मैं ऐसे ही सारी वीडियोस देखी, एक के बाद एक, एक के बाद एक। स्टेटमेंट कुछ अच्छे आ रहे, कुछ बुरे आ रहे, कुछ अच्छे आ रहे, कुछ बुरे आ रहे। फिर एक बंदे की वीडियोस मैंने देखी, उस बंदे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अगर मुझे मिल गया हो तो, हिस्ट्री में अगर मुझे मिल गया तो। मैंने उस बंदे की स्टेटमेंट एक वीडियो देखी। तो पहले उसने उस कंपनी के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा है, एंड मुझे उसकी बात जेन्युइन लगी। मैंने कहा बोल तो ठीक रहा है। फिर उससे ना मैं थोड़ा क्लैरिटी आ गई मुझे। फिर मैंने उसकी दूसरी वीडियो देखी। भाई जी, जिसे ही मैंने उसकी दूसरी वीडियो देखी ना, 10 मिनट की वीडियो थी, 5 मिनट में देख के ख़त्म कर दी। और 5 मिनट में ही मैंने अपना डिसीजन बना लिया, क्योंकि उस वीडियोज़ में उसने रियल बंदों की वीडियो कॉल रिकॉर्ड करी थी कि उनके क्या स्टेटमेंट्स थे। वो रो रहे थे, कोई रो रहे थे कि भाई गलती कर दी, वो रो रहे थे कि मैंने अपना पैसा बर्बाद किया, वो रो रहे थे कि मेरे 35 से 40 हज़ार रुपये फूक गए। मैंने वीडियो हटा दी, व्हाट्सएप पे गया, ग्रुप से एग्जिट हुआ। 2 बंदे थे, दोनों को ब्लॉक किया, और फिर शांति। मैंने कहा कोई बात नहीं, 500 गए, 500 का दुख नहीं हुआ, लेकिन 5,000 जाते तो उसका दुख होता। वो कहते हैं ना कि जो खो चुका उसे जाने दो, लेकिन जो बचा है उसे प्रोटेक्ट करो। तो वही मैंने किया। 500 का दुख नहीं है। तो इसी तरह से इस लाइन में जो मेरे साथ इतने स्कैम हुए हैं, जो मैंने आपके सामने रख दिए, तो मेरे लिए ये काफ़ी, मतलब एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस था। स्कैम था या मेरे लिए एक नॉलेज था, आई डोंट नो। बट जो भी था, कहीं कहीं नॉलेज के तौर पे अच्छा था, बट पैसों के मामले में काफ़ी बुरा था। दिस मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि काम वो ही काम आता है जिसमें आपकी स्किल हो, जिसमें आप प्रैक्टिकली हो, और जिसका आपको नॉलेज हो, और जिसको आपने अच्छे से सीखा हो, जिस पे आपने अपना टाइम पैसा दोनों इन्वेस्ट किया हो। शॉर्टकट वे को अपनाना यानी जल्दी बर्बाद होना, और अपने स्किल्स पे ट्रस्ट रखना, अपने स्किल्स पे विश्वास रखना, और उसी दम पे अपना काम करना, वही आपकी रियल इन्वेस्टमेंट है और रियल बिजनेस है। चाहे आप उससे जॉब करो, काम करो। देखो, अगर आपका स्किल है तो आप अपने स्किल के तौर पे बिजनेस करो, या अपने स्किल के तौर पे जॉब करो। माना कि जॉब में प्रॉब्लम्स है, फ्रस्ट्रेशंस है, जॉब में आप टॉलरेट हो जाते हो, बॉस की डांट पड़ती है, आपको क्रेडिट नहीं मिलता। माना कि जॉब काफ़ी टेंस्ड है, काफ़ी टेंशन देती है, पर पैसा तो देती है ना ब्रो, आपके शौक तो पूरे करती है। आपको किसी फंक्शन में जाना हो तो एक टॉर में जा सकते हो, वरना ऐसे पैसे कहाँ से आएँगे? ये चीज़ें नेगेटिव ज़रूर है, बट प्रैक्टिकल है, रियल मनी अर्न करके देती है, और लोगों को इमेजिनरी अर्निंग में ज़्यादा मज़ा आता है, जो सिर्फ़ इमेजिन करवाई होती है, बट रियल में नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे हाथी के दाँत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और है। यही स यही इस प्लेटफ़ॉर्म का एक सच है कि होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। वहाँ पे बोला कुछ और जाता है, होता कुछ और है। माइंड में कुछ और इमेजिनेशन क्रिएट करवाया जाता है, लेकिन रियलिटी में कुछ और होता है। और भी है कोई कहावत तो कमेंट कर दो कि कुछ और ही होता है, मतलब ये नहीं तो ये होता है। तो रियल थिंग्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी समझदारी यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम आती है, और आपकी स्मार्टनेस यहाँ सबसे ज़्यादा काम आती है। आपको कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, अपने पैसों को प्रोटेक्ट करना है, ये आपके हाथ में है। जो ये है कि बिना किसी नॉलेज के कहीं भी ना कूदें, आँख बंद करके थोड़ा एनालिटिक्स करें, थोड़ा समझें चीज़ों को। अगर आपके पास एक्सपीरियंस पुराना है तो उसको भी ज़रूर यहाँ पे काम में लाएँ।
तो ये थी मेरी स्कैम स्टोरी। अब मिलते हैं अगले किसी नए स्कैम के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करो, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर टाइम, एंजॉय योर नाइट, एंजॉय योर एवरीथिंग। टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइस।